A very good morning to the students of class 6th. Today I am going to chapter number 7 and its name is more on email. Let me first tell you what is email. Email means electronic mail. A mail, a letter which is in the form of software, soft copy which is on the system which we type on a computer is called as email. तो मेल किसी भी लेटर को कहते हैं जो हम किसी को भेज सकते हैं. ये लेटर ही नहीं, इस मेल में इमेजेस भी हो सकती है, इसमें ऑडियोज़ भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी जो हम एक कंप्यूटर की मदद से हेल्प से हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे कंट्री में या स्टेट में या अपने मोहल्ले में किसी को या अपने नेबरहुड में किसी को या अपने इसमें डिस्ट्रिक्ट में किसी को, तो बट विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज़ नोन एज ई मेल. नाउ इंट्रोडक्शन तो आपको पता है, ईमेल इज़ द वे ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो दुनिया में आप किसी भी जगह भेज सकते हो. और मैंने आपको पहले ही कहा कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेक्स्ट, इट इंक्लूड्स पिक्चर्स एंड इट इंक्लूड्स म्यूज़िक एक्स्ट्रा एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें हमें बहुत कम कॉस्ट लगती है और इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर. देन टू सेंड रिसीव ईमेल यू नीड ईमेल अकाउंट. अब ईमेल सेंड या रिसीव करने के लिए हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि तकरीबन सारे बच्चों ने इस साल बनाया है. जब आप ऑनलाइन टीचिंग ले रहे थे, तो जब हमने जूम क्लासेस स्टार्ट की तो हमने आपको कहा कि आप अपना ईमेल आईडी दे दो. तो हमने आपको लिंक किया, या स्पेशली व्हेन वी स्टार्टेड गूगल क्लासरूम्स, उस वक्त तो ईमेल आईडी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ा था और उस वक्त हमने आपसे ईमेल आईडी पूछा तो आपके पेरेंट्स ने हमें ईमेल आईडी भेजा और उसके थ्रू हम आपसे से कनेक्ट हो गए. और ईमेल एड्रेस जो होता है तो उसमें क्या होता है, वो यूज़र नेम भी उसी को कहते हैं, लॉगिन नेम भी उसी को कहते हैं. तो उसमें 3 हिस्से होते हैं. तो पहला हिस्सा जो होता है, फॉर एग्जांपल उसमें आपका नेम होता है. फिर दूसरा जो होता है @ जब उसको वो सेपरेट करता है, @ सिंबल जो है, ये ए की तरह जो सिंबल होती है, इसके बाद जो होता है उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस होता है. और .com मीन्स कम्युनिकेशन. ओके, तो इसके बाद फिर .com होता है. तो या कभी .in भी होता है, .com भी होता है. तो दिस इज़ दिस बिल्ड ऑफ अ ईमेल एड्रेस के एक ईमेल एड्रेस क्या क्या उसमें आता है. नाउ हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. सबसे पहले आपको अगर ईमेल भेजना है तो सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट बनाना है. अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगा, आईडी भी कहते हैं, एड्रेस भी कहते हैं, तो अकाउंट भी कहते हैं, तो उसके बगैर आप अपने इसमें ईमेल को ये बिल्ड नहीं कर सकोगे, उसको आप बना नहीं सकोगे. तो उसके लिए आपको पहला स्टेप है कि पहले आपको श्योर करना है कि यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी आपका ईमेल अकाउंट बनेगा. तो अब यहाँ पे इसने मोज़िला फायरफॉक्स जो एक ब्राउज़र है, ओके, ब्राउज़र हमारी फाइल्स ढूंढता है इंटरनेट में, तो इसने ये यूज़ किया है. तो फिर इसने टाइप किया है अपना ये एड्रेस बार www.gmail. जीमेल मीन्स गूगल मेल .com. चूँकि आज गूगल मेल ज़्यादा चलता है तो उसी में सबों के ईमेल आईडीज़ होते हैं. और आपको ये करना है प्रेस. तो ये मोज़िला फायरफॉक्स जो है, ये एक ब्राउज़र है, ये आपको ये सर्च करके देगा. क्या सर्च करके देगा? ये जीमेल की वेबसाइट. ओके, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, तो जब आपने ये किया एड्रेस वहाँ पे, तो एंटर की प्रेस करने के बाद आपको इसका होम पेज खुलेगा. किसका? जीमेल वाली वेबसाइट का. ओके, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सर्च करोगे, देखोगे वहाँ पे आपको एक रेड बटन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट. तो क्रिएट एन अकाउंट के बाद जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपको एक और पेज आ जाएगा. ये आप देख रहे हैं स्टेप 3. तो इसमें आपको क्लिक करना है. स्टेप 3 में क्रिएट एन अकाउंट, जो ये रेड कलर का बटन है टॉप पे राइट साइड कॉर्नर में. और इसके बाद आप करोगे फिल द एंट्रीज करेक्टली एंड क्लिक द नेक्स्ट स्टेप. तो वहाँ पे आपको कुछ एंट्रीज मांगता है. फॉर एग्जांपल आपको नेम मांगता है, यूज़र नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है. तो आपको ये सारी एंट्रीज करेक्टली फिल करनी चाहिए. और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा आपको.
कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है, लेकिन करेक्टली देना है। क्योंकि कभी आपको अगर ईमेल एड्रेस भूल जाता है या पासवर्ड अगर आपको भूल जाता है, ईमेल आईडी आपको याद है, पासवर्ड भूल गया, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यही इन्फॉर्मेशन जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये यूज़ करता है आपको पासवर्ड दोबारा रिटेन करने में, आपको याद दिलाने में और आपका अकाउंट दोबारा स्टार्ट करने में या स्टार्ट करने में। यही क्वेश्चंस उस वक्त हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चंस उस वक्त ब्राउजर्स बन जाते हैं आपके पासवर्ड को ढूंढने के लिए। तो आपको इन क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करना चाहिए। यहाँ पे जो ये बार है इसमें देखिए आप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मोबाइल नंबर वगैरह है, बर्थडे है, कंफर्म योर पासवर्ड, पहले आपको पासवर्ड लिखना है, फिर कंफर्म करना है और यूज़र नेम करना है, और इसमें बाकी इंफॉर्मेशन भी है, लोकेशन वगैरह। तो ये सारी आप अच्छे से फिल करेंगे और उसके बाद आप स्टेप 5 पे पूछेंगे तो आप वहाँ पे एक प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर सकते हो। किस में आपको जाना है, ऐड प्रोफाइल फ़ोटो में, ओके। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना और स्टेप 6 में आप कंटिन्यू टू जीमेल करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप कंटिन्यू हो गए और आपका ईमेल अकाउंट बन गया। तो उसी वक्त आपको ये वेबसाइट वाले जो है कुछ ये आपको मेल वगैरह भेजते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मैं इनकी वेबसाइट का एक अकाउंट होल्डर बन गई हूँ या बन गया हूँ। तो आप instantaneously you can use that email account. When you have created the email account, you can start using from that very much moment. उसी टाइम से आप ईमेल अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। Now I am moving forward and I am going to using an email account. Now how to use this email account? सो योर ईमेल अकाउंट यू नीड टू लॉग इन और साइन इन। जब भी आप ईमेल अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, या साइन इन भी कहते हैं उसको, साइन इन करना पड़ेगा। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ ईमेल अकाउंट यू विल सिंपली साइन इन। इफ़ यू डोंट हैव ईमेल अकाउंट देन वहाँ पे आपको ऑप्शन ये बोलेंगे न्यू यूज़र हो आप। तो न्यू यूज़र अगर आप है, तो अगर आपके पास नहीं है ईमेल अकाउंट तो आपको वहीं से ये स्टेप्स दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आप ईमेल अकाउंट बना सकते हो। नाउ Now, step 1 is open the web browser, for example Mozilla Firefox, and type the website name. आपको दोबारा Mozilla Firefox खोलना है और आपको वेबसाइट नेम देना है और आपको अपना यूज़र नेम और लॉगिन नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है और आपको साइन इन करना है। तो आप ईमेल अकाउंट के साथ साइन इन हो गए और अब आप कोई भी मेल कंपोज कर सकते हो। व्हाट इज़ कंपोजिंग, व्हाट इज़ कंपोज मेल? कंपोज मेल मीन्स वो बुक्स क्रिएट करना जहाँ पे आप अपनी लेटर लिखेंगे, अपना मेल लिखेंगे, ओके। सो हाउ टू कंपोज द मेल? आपको सिंपली स्टेप 1 में क्या करना है, क्लिक ऑन द कंपोज बटन। आपको कंपोज बटन, जो कंपोज बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें, इस फिगर में, तो आपको इस पे कंपोज पे बटन पे क्लिक करना है। देन इन स्टेप 2 एंटर द एड्रेस ऑफ रिसीवर्स ईमेल आईडी इन टू फील्ड। अब ये मैसेज जो आप कंपोज करने जा रहे हैं, फॉर होम इट इज़ मेंट, यानी कि ये किसको आप भेज रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी जो है, उसका एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस जो है, वो आपको टू फील्ड में एंटर करना है, ओके। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टू फील्ड में आप उस पर्सन का ईमेल एड्रेस देंगे जिसको आपको मेल भेजना है, ओके। And there is some other concept of carbon copy and blind carbon copy. What is carbon copy? Carbon copy में क्या करना है, वहाँ पे आपको एक कॉपी, मतलब अपनी मैसेज की एक कार्बन कॉपी बनानी है। जैसे हम जीरोक्स करते हैं या फोटो कॉपी बनाते हैं, किसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, तो इसी तरह कार्बन कॉपी में आपको एक इसका और एक फील्ड वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सेंड द सेम मैसेज टू अदर पीपल, अगर आप यही मेल दूसरे लोगों को भी भेजना चाहते हो तो सीसी में आप उन लोगों का एड्रेस एक एक करके ऐड करोगे। आप एट अ टाइम बहुत सारे पर्सनस का एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ओके। और फिर आपको एक और फील्ड आएगा BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, इफ़ यू वांट टू सेंड द सेम मैसेज टू अदर पीपल without letting them know of the fact that others also have received the same message, type their address in BCC. अगर आप ये चाहते हो कि मैं और 2 बंदों को यही लेटर भेजूंगा, मगर उन 2 बंदों को नहीं पता चलना चाहिए कि ये
لیٹر جو ہے یہ میل جو ہے یہ اس سے پہلے اور کسی کو بھی چلی گئی ہے. اگر آپ یہ سیکرٹ رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو بلائنڈ کاربن کاپی، بلائنڈ چونکہ بلائنڈ مینز جو ہمیں دکھے گی ہی نہیں، تو ان لوگوں کو وہ جو پہلے اس سے پہلے میل دوسروں کو گیا ہوا ہوتا ہے ان کو وہ نہیں نظر آتا ہے، اسی لیے اس کو بلائنڈ کاربن کاپی کہتے ہیں. اوکے، تو اسٹیپ 3 میں آپ انٹر سبجیکٹ آف دا میل. سبجیکٹ بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کو بہت سارے میل ریسیو ہوتے ہیں یا آپ کو بہت سارے میل سینڈ کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، کوئی میل آ جاتا ہے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے میل کا سبجیکٹ لکھو گے، فار ایگزامپل اگر آپ اپنے پاپا کو، پیرنٹس کو میل بھیجنا چاہتے ہو، اگر آپ کو رزلٹ آ گیا ہے T2 کا 2020 کا، تو یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اوپر لکھو گے مائی رزلٹ یا مائی سکسیس یا ایسے آپ کچھ بھی اپنے ورڈس میں آپ سبجیکٹ لکھو گے یا رزلٹ آف مائی کلاس 6th، تو وہاں پہ آپ کے پیرنٹس کو لگے گا کہ نہیں یہ ہمیں یہ میل زیادہ جلدی دیکھنا ہے، تو وہ اس میل کو جلدی چیک کریں گے. تو اس طرح آپ کو ہمیشہ ایک سبجیکٹ لکھنا چاہیے اپنے میل کا. دین ٹائپ دا کنٹینٹس آف یور میسیج، پھر آپ میسیج لکھیں گے اور آپ کنٹینٹس لکھیں گے اور آپ سینڈ بٹن پہ کلک کریں گے. سینڈ بٹن، یہ سینڈ بٹن یہاں پہ ہے اسٹیپ نمبر 5. تو بلیو بٹن جو ہے یہاں پہ لیفٹ سائڈ میں، تو آپ سینڈ بٹن پہ کلک کریں گے. دین اٹیچنگ اے فائل. اب آپ چاہتے ہو کہ میں میل کے ساتھ ایک فائل اٹیچ کروں. تو فائل کیسے اٹیچ ہوگی؟ آپ کو مطلب کوئی بھی فوٹو آپ کو بھیجنا ہے، کسی کو اپنے پیرنٹس کو بھیجنا ہے یا فرینڈ کو بھیجنا ہے، تو آپ کریں گے کلک لنک ان دا کمپوز ونڈو. کمپوز ونڈو میں آپ کو ایک لنک بٹن ملے گا. یہ لنک بٹن ویسا ہی بٹن ہوتا ہے جیسا آج کل آپ کو گوگل کلاس روم میں وہ اٹیچ بٹن آپ کو ٹاپ پہ ملتا ہے، تو اسی کو اٹیچ بٹن بھی کہتے ہیں. تو اس پہ آپ کلک کر کے کوئی بھی یہ مطلب کوئی بھی پکچر جو آپ یہ کرنا چاہتے ہو، تو وہ فائل اگر وہ پکچر فائل ہوگی، امیج ہوگی، تو اس کو آپ سلیکٹ کریں گے، پھر آپ اوپن بٹن پہ کریں گے اور آپ تھوڑا ویٹ کریں گے. ویٹ وائل یور فائل از بینگ اٹیچڈ. جب تک یہ اٹیچ ہو جائے گی آپ کی یہ فوٹو جو ہوگی، امیج جو ہوگی یا کوئی ڈاکومنٹ ہوگا آپ کا، آپ کو کسی کمپنی میں یا کسی جگہ پہ ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں، اپنے کسی اسکول میں ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، تو آپ جب تک وہ ڈاکومنٹ اٹیچ ہو جائیں گے تب تک آپ ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب ڈاکومنٹس اٹیچ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ سینڈ بٹن پہ کرو گے. اوکے، تو یور میسیج ود دا اٹیچڈ فائل از سینڈ. تو آپ کی میسیج وہاں چلی گئی ہوگی. پھر ہے اس کے بعد ہے ان باکس. یہ ان باکس جو ہوتا ہے اٹ از اے لسٹ آف آل دا ریسیوڈ میلز. اس میں سارے ریسیوڈ میلز آپ کے رہتے ہیں اور ان کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ان باکس لنک میں وہ نمبر رہتا ہے، کتنے آپ نے ریڈ کیے ہیں، کتنے ان ریڈ ہے. ان ریڈ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے ریڈ نہیں کیے ہیں، جو نئے میلز آتے ہیں. تو ان باکس کے لیے آپ کو ان باکس آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو کوئی بھی میل اوپن کرنا ہے اور آپ کو ریڈ کرنی ہے میسیج. اس کے بعد آپ اوپن این اٹیچمنٹ، اس کے بعد جو اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوگی وہ بھی آپ اوپن کر سکتے ہو. آپ کو سمپلی اوپن یور اکاؤنٹ اینڈ کلک ان باکس آپشن. ان باکس آپشن پہ آپ کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کلک ڈاؤن لوڈ دا ریکوائرڈ فائل. چونکہ جو یہ میل آتی ہے آپ کو، تو اس کی جو یہ امیج ہے یہ ابھی آپ کے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی ہوتی ہے. جیسے آج کو کل آپ دیکھ رہے آپ کو پیپر آ جاتا ہے PDF فارمیٹ میں، ورڈ فارمیٹ میں، وہ ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ ڈاؤن لوڈ بٹن پہ کلک کرتے ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز میں بھول گئی آپ کو کہنا، یہ پیپر کلپ جو ہے، یہ پیپر کلپ ہوتا ہے نا، جیسے ہم پیپر کو کلپ لگاتے ہیں، یہ اسی کی طرح ہوتا ہے. تو اس کو پیپر کلپ آئیکن کہتے ہیں. تو یہ میل جو ہوتے ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں. اینڈ یہ میل جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ کس آئیکن سے ہم دکھا رہے ہیں؟ پیپر کلپ آئیکن سے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ اوپننگ اینڈ اٹیچمنٹ آپ کس طرح ایک اٹیچمنٹ اوپن کرو گے. دین میں اسٹیپ 3 میں جا رہی ہوں. ابھی ہم نے 2 ہی اسٹیپ پڑھے اس کے. تو اسٹیپ 3 میں آپ کو کرنا ہے چوز دا سیو فائل آپشن. آپ کو سیو فائل آپشن پہ کرنا ہے کلک اوکے بٹن، آپ کو اوکے پہ جانا ہے. آفٹر کمپلیشن دا ڈاؤن لوڈ کمپلیٹس ڈائلاگ باکس اپیئرس. تو جب آپ کو ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، چاہے آپ نے امیج ڈاؤن لوڈ کی، جو بھی آپ کے اٹیچمنٹ میل کے ساتھ تھی، جب آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کی، تو یہ جب آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا ڈاؤن لوڈ، تو وہاں پہ ایک ڈائلاگ باکس آ جائے گا اور وہ اینڈ آف دا اسکرین، ایٹ دا اینڈ آف دا اسکرین آپ کو رائٹ موسٹ اینڈ میں ایک ڈائلاگ باکس آئے گا، جیسے یہاں پہ ہے ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ. یہ جو یہ ریکٹینگل میں دکھایا ہے
डाउनलोड कंप्लीट। सो जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ पे आपको डाउनलोड्स एक आइकन होता है, जैसे मेरे मोबाइल में वो एरो की तरह है, वो ग्रीन एरो जो होता है, उसमें जितने भी डाउनलोड्स हमने किए होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। चाहे वो डाउनलोड्स हम नेट से करें, चाहे वो हम किसी और का फोल्डर, किसी और की फाइल, जैसे आपको आजकल क्वेश्चन पेपर आता है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है। फिर वहाँ पे एक और फाइल होती है, दैट इज़ नोन एज जिप फाइल। जिप फाइल का आइकन आपको यहाँ पे सामने है। सो यू सी द फाइल्स यू हैव रिसीव्ड एज एन अटैचमेंट। तो इस जिप फाइल में आपको सारी फाइल्स जो आपने रिसीव की होगी मेल में वो आपको अटैचमेंट की शक्ल में नजर आएंगी। डबल क्लिक टू ओपन द रिक्वायर्ड फाइल, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। देन देयर इज अनदर वन थिंग, रिप्लाई। रिप्लाई में क्या आप करेंगे, आप टू रिप्लाई मैसेज ओपन द रिसीव्ड ईमेल्स, आप रिसीव्ड ईमेल्स को खोलेंगे और क्लिक रिप्लाई लिंक, तो आप रिप्लाई लिंक पे वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप रिप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद टाइप द मैसेज एंड क्लिक सेंड बटन। आप वहाँ पे रिप्लाई की जगह आपको एक बुक से क्रिएट हो जाएगा जहाँ आप इस ईमेल को आंसर देंगे और आफ्टर आंसरिंग द ईमेल आप इसको सेंड करेंगे। दूसरा होता है इसके बाद, अब आपने इस पर्सन को रिप्लाई किया, लेकिन कभी कभी आपको ये नीड अराइज होती है कि आप यही जो आपने इसको रिप्लाई लिखा, यही रिप्लाई आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो क्या करोगे, यू कैन फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ योर रिसीव्ड मेल्स टू अदर पीपल यूजिंग दिस ऑप्शन। तो फॉरवर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिसीव्ड ईमेल खोलना है और क्लिक द फॉरवर्ड लिंक, और आपको वहाँ पे एक लिंक आएगी, उसको फॉरवर्ड लिंक कहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और ये फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर है एक और कि ट्रैश क्या होता है। ट्रैश में सारी डिलीटेड मेल्स, जो भी हम डिलीट करते हैं मेल्स, वो ट्रैश में रहते हैं। तो अगर आप इनको रेस्टोर करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो 30 डेज से पहले, तो आपको क्या करना है, टू डिलीट ए मेल सेलेक्ट द मेल बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको मेल पे क्लिक करना है और आपको लेफ्ट में वहाँ पे डिलीट बटन मिलेगा, ये बटन जिसका आइकन सामने है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। और डिलीटेड मेल को रेस्टोर करने के लिए आपको स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ऑन द लेफ्ट पेन क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द मूव एंड चूज ट्रैश। मूव बटन आपको मिलेगा वहाँ पे, ये ट्रायंगल जिसकी ये सिंबल है, ब्लैक ट्रायंगल, तो आपको उस पर क्लिक करके एक और ऑप्शन मिलेगा जिसको ट्रैश कहते हैं, तो वहाँ पे ट्रैश की विंडो ओपन हो जाएगी। और आप उसके बाद स्टेप 2 में आप मेल को सिलेक्ट करोगे और रेस्टोर पे, जिसको आप रेस्टोर करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो, और आप वहाँ पे मूव टू इनबॉक्स, उस मेल को आप इनबॉक्स में मूव कराओगे। फिर है साइन आउट। साइन आउट तो इजी है, आप किसी भी जगह साइन आउट कर सकते हो। साइन आउट बटन आपको मिलेगा, उसकी ये ऐसे मिलेगा आपको साइन आउट बटन, तो ये यहाँ पे सर्कल में दिखाया है, ये राइट साइड में जो सर्कल है ये ओवल शेप, इसमें साइन आउट, तो आप साइन आउट यानी कि आप मेल से बाहर निकल सकते हो। फिर है सेंडिंग एन ईमेल यूजिंग ए टैबलेट। तो टैबलेट में आपको थोड़े डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रेस एंड ड्रैग अपवर्ड बटन। आपको अपवर्ड बटन, ये ब्लैक बटन जो है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द टैबलेट स्क्रीन, ये बॉटम बार में आपको मिलेगा, इस पे करना है क्लिक, और वहाँ पे आपको कोई स्क्रीन आएगा विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड। वहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड आएगा। वर्चुअल कीबोर्ड वही कीबोर्ड होते हैं जो हमारे मोबाइल पे आते हैं जब हम मोबाइल पे कुछ टाइप करते हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड आएगा। आप एक एड्रेस टाइप करोगे, जैसे www.gmail.com, इन द एड्रेस बार ए न्यू विंडो अपीयर्स, तो वहाँ पे इस वेबसाइट की विंडो खुलेगी, उसी वेबसाइट की जिसमें हम अपना मेल भेजना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। फिर आप सिलेक्ट साइन इन करोगे जीमेल से, ईमेल फ्रॉम द गूगल। व्हेन यू विल सिलेक्ट द साइन इन, जब आप करोगे जीमेल से, तो वहाँ पे आपको आएगा सिलेक्ट साइन इन जीमेल ईमेल फ्रॉम गूगल विद अ सिंगल टच ऑफ योर फिंगर। आप एक टच फिंगर से वो करोगे सिलेक्ट, द होम पेज विल अपीयर, तो वहाँ पे आपको इसी वेबसाइट का जिसमें आपको मेल रखना है इसका होम पेज आ जाएगा। ओके, फिर स्टेप 4 में आप को क्या करना है, एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द अप्रोप्रिएट बुक्स। तो स्टेप 4 में आपको अपना यूज़र नेम देना है और आपका पासवर्ड देना है। फिर साइन इन बटन पे करना है और आप साइन इन हो जाओगे, और चूज पेंसिल बटन टू कंपोज मेल, और ये बटन जो है, जो रेड कलर इसमें रेक्टेंगल में है, ये आप यूज़ करोगे नया मेल कंपोज
यूज़ करने के लिए। वैसे हम लोग तो ज़्यादा लैपटॉप ही यूज़ करते हैं, टैब तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो उस वजह से ये ऑप्शन शायद आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको एड्रेस करना है रिसीवर के ईमेल का, जिस तरह मैंने कहा टू फील्ड में करना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको टू फील्ड में करना है। फिर आपको एंटर सब्जेक्ट ऑफ द मेल, और आपको मतलब सब्जेक्ट जो है मेल का, आपका मेल किसके बारे में है वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। टाइप द कंटेंट ऑफ द मैसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो वहाँ पे आपको स्पेस होगी उसमें आप कंटेंट लिखेंगे मैसेज का, मैसेज किसके बारे में है। एंड देन क्लिक सेंड बटन, और आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे। दिस फिनिशेज योर this chapter, more about email. Or you can send pictures, videos and other documents as attachments through your email using a tablet. तो tablet से भी आप कोई भी attachment भेज सकते हो, वो documents हो सकते हैं, pictures हो सकते हैं, videos हो सकते हैं, तो कोई भी attachment. Now I will send you the this exercise of this chapter, and this finishes our syllabus also. Best of luck for your T2 examinations. And syllabus is from chapter number 4, 5, 6 and 7. I will be sending you the exercise shortly. Thank you for watching. Thank you very much. Have a nice day.